असलम साहब, मेरा काम तो नहीं है ये आपको बताना। मतलब मेरा हक नहीं बनता इस कुर्सी पे बैठ के आपको बताऊं कि अगर बाप बेबस हो जाए तो औलाद क्या चंद चाड़ती है। ये अगर औलाद को पता हो ना कि बाप ने लित्तर तैयार करके रखा हुआ है और चमड़ी उधेड़ देनी है ऐनी छोटी सी बात पे भी, तो औलाद सीधे रास्ते पे रहती है अल्लाह की मर्जी से। अब अगर यही आपकी लड़की को पता होता कि अब्बू जी ने मुझे पंखे के साथ उल्टा लटका देना है, तो उसकी जरूरत नहीं होनी थी किसी गैर लड़के के साथ होटल में जाए और वीडियो बनाए। और अगर फितरत में बदी हो औलाद की, तो जूती पाँव में नहीं हाथ में रखी होनी चाहिए। मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया जी अपनी औलाद को जुत्ती तो। उसी का तो रिजल्ट आ गया फिर आपके सामने, माजरत के साथ। नूर भरी, जो भी तुम्हारे दिल में है तुम बोल सकती हो अब। नूर भरी। क्यों? क्यों? तू मेरी सौत है तो मैं तेरे को अपने दिल दा हाल देवा। क्यों? नूर भरी, जुबैर तुम्हें तलाक दे चुका है, ओके? और मैं उसकी दूसरी बीवी हूं, इस लिहाज से मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। कूड़ा कूड़ा दुनिया जहान दा कूड़ पिया मरिंदे। मेरे नाल ने का पड़ा थे भजाए पिछू वल ते नहीं दिठा। इन्हें तलाक थी वेंदी है। तलाक तलाक बोली ही नहीं। बोल कर नहीं, लिख कर देते हैं तलाक। तू है बड़ी वकील, तब मैं आज चिट्ठी अनपढ़। साकू कागज पढ़न दा नहीं पता लगता। साढ़े पासे तलाक सिठिंदियन, बोलिंदियन, लिखिंदियन नहीं। और मैं तेको आखा तू क्यों बैठी है? निकाह ता तेको तलाका दे रहिंदियन ता तू मन वैसे अखे सी जी। अच्छा सामान चेसी ता शूट थी वैसे दस थी वैसे शूट। नूर भरी, ऐसे ऐसे नहीं होती है तलाक। समझ आई वे? मैं भी ताई आती पईया इवें किवें थी गई तलाक। मैं क्यों है ना ना मैं ना वैसा। खंड ना पाते तो कह मैं ये रहा था कि साइबर क्राइम की जलालत को डील करते बंद दफ्तरों में हमें शर्म आती है, तो जब कोर्ट में इस केस की आवाज लगनी है तो सोचे क्या होगा। जी 25 साल हो गए सर्विस में, पूरी कार्रवाई से वाकिफ हूँ। और इस पाकीज़ा बीबी के केस में तो मीडिया ने खुद बड़े मजे लेने हैं, चटखारे वाली पट्टियां चलानी है, बल्कि वीडियो चलानी है बार बार, मजे लेने हैं रेटिंग के लिए। जी प्रेस का रश लग जाता है ऐसे केसेस में। ये पाकीज़ा बीबी आपकी सगी बेटी है ना? हाँ जी।
नहीं, मैंने क्या कंफर्म कर लूं, क्योंकि सगी औलाद के साथ ऐसा केस होना तो ठंडा बंदा भी तप जाता है। ये फोन कब तक मिल जाएगा जी मेरा? फोरेंसिक के लिए भेजते हैं, और अभी 2 दिन की छुट्टी ली है मैंने, बूरे वाला जाना है, मेरे सांडू के भाई की शादी है। वापस आके पहले रेस्ट करूंगा और फिर यही वाला काम ही करना है। कब तक आ जाएगी जी फोरेंसिक की रिपोर्ट? सरकारी दफ्तर में पूछने वाला सवाल तो नहीं है ना ये। इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। और वैसे भी जो 8-10 दिन रह गए हैं इज्जत के सुकून के, वो गुजार ले, फिर तो मीडिया ने अन्नी पा देनी। तौबा। समझ जाती बच्ची तो अच्छा था। कब्र तक नहीं भूलते औरत का गुनाह। जो उसने नहीं भी किया ना, अब वो गुनाह भी उसके जिम्मे लगेगा। बचना आपका भी कुछ नहीं है। अब सरकारी मुलाजिम है ना आप, बड़ी प्रॉब्लम होनी है आपके लिए भी। अब तो बच्ची का निकाह भी पढ़वा दिया था, चाहे जैसे भी बचत हो गई थी ना। ना आपने नहीं समझाया अपनी बच्ची को। बस ये वक्त ही नहीं मिला समझाने का। अपने आप को समझाने में ही बड़ा वक्त लग गया, बड़ा वक्त जाया हो गया। नहीं तो जो चिकन शॉप थी ना जहाँ वीडियो रिसीव हुई थी, मुझे चाहिए था वहां से सीधा ही आपके पास हाजिर हो जाता एविडेंस लेके। मेरी बचपन से ही समझ कम आती है। आलिया ठीक कहती है, देर में समझ आती है जी मुझे। कल लेट हो गया था, सोचा जल्दी आ जाओ। आने की ज़रूरत नहीं है तुझे। जब ज़रूरत होगी बता दूंगी। अभी तो कोई काम ही नहीं है तेरा। वैसे भी एफआईए की इंक्वायरी चल रही है। मैं काम के लिए तो नहीं आता पाकिज़ा। फिर चाय पिएगा? तो तेरा दफ्तर बन गया है, तो चाय में वो आ सकती है। मेरा दफ्तर थोड़ी है, इंटर्नशिप पर हूँ। बन जाएगा एक दिन, तेरा भी। कल तो उठकर चली गई थी, मुझे लगा तू शायद नाराज हो गई है। मैं भी क्या अपनी मुसीबतें और घर के किस्से लेके बैठ गया था। भला तेरी अपनी कम टेंशन है जो मैं अपनी टेंशनें भी लेकर आ गई। मैं भी किससे कहूँ पाकिज़ा, पता नहीं कहाँ से आ गई ये मुसीबतें। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कोई फिक्र थी, ना कोई टेंशन थी। कब? पहले? पहली बार देखा था तुझे तब। मैं ही हूँ सारे फसाद की जड़। मुझसे मिलने से पहले तो ठीक थी तेरी जिंदगी, खुश था तू, कोई मसला ही नहीं था, है ना? खुशहाल था तू। और तू तू भी कितनी खुश थी जब शादी पर देखा था तुझे। इतने मजे से लुड्डी डाल रही थी, मस्त थी एकदम। लॉ कॉलेज में पढ़ती थी तू। हर बार फेल होती थी इम्तिहान में। फिर भी कितनी खुश थी। हम मिले जो नहीं थे। हम ना मिलते तो क्या अच्छा ही होता, तो खुश रहती, मस्त रहती। अगर हम ना मिलते तो